नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में समझाया था, जहां हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो के फॉर्मूले समझे थे, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड फॉर्मूले समझे थे, क्विक असिस्ट निकालना सीखा था और साथ में करंट लायबिलिटीज करंट असिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। आज हम उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बुक का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है पेज नंबर 407 पे है, न्यूमेरिकल सेकंड प्रश्न में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। अलग अलग कंडीशंस दे रखी है आपको इस प्रश्न के अंदर। पहली कंडीशन में लिखा है कि करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर 4 लाख। ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज 4 लाख दे रखी है। इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1। आपके पास करंट रेशियो 2.5:1 है एंड लिक्विड रेशियो इज 1.5:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असिस्ट, करंट लिक्विड असिस्ट एंड इन्वेंट्रीज। देखो इस सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज 4 लाख, करंट रेशियो 2.5:1 एंड क्विक रेशियो 1.5:1। चलिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास में है। आपको निकालना है करंट असिस्ट, क्विक असिस्ट एंड स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। चलिए जब आपको करंट असिस्ट निकालना है, करंट असिस्ट के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, कॉमन दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, दूसरा फॉर्मूला क्विक असिस्ट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। करंट असिस्ट से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, दूसरा क्विक असिस्ट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आपके पास ना तो वर्किंग कैपिटल है, ना ही क्विक असिस्ट है, ना ही स्टॉक है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अब कैसे निकालोगे? जब आपके पास कोई नहीं दिया होता है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे निकालना है? उस कंडीशन में आपको सवाल में कौन सा रेशियो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इस प्रश्न में जो रेशियो दिए हुए हैं उनके फॉर्मूले लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास करंट रेशियो दिया हुआ है, सॉरी करंट रेशियो दिया हुआ, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं करंट रेशियो का। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असिस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आपका करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, 2.5:1। मैं इसको 2.5/1 भी तो लिख सकता हूं भाई। हम जानते हैं जब एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। तो हम 2.5:1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.5/1, ठीक है। इक्वल्स टू करंट असिस्ट नहीं है, लिख दो करंट असिस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज का वैल्यू 4 लाख दे रखा है। करंट लायबिलिटीज तो है हमारे पास में। अब आपको सिंपल मैथ्स तो आती है कि जब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, अब आप एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा, जब आप छोटी क्लासों में समझा होगा, इसका इससे और इसका इससे कर दिया, तो आपकी करंट असिस्ट बन गई करंट असिस्ट इक्वल्स टू 10 लाख। एनी डाउट? समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूं? नेक्स्ट, ऐसा का ऐसा क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक असिस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5/1 इक्वल्स टू क्विक असिस्ट अपॉन 4 लाख। अब वही मल्टीप्लाई कर दिया, क्विक असिस्ट इक्वल्स टू 6 लाख। ये आपका 6 लाख क्विक असिस्ट आ गया। अब आपको निकालना है स्टॉक, और स्टॉक का फॉर्मूला आप जानते हो, करंट असिस्ट माइनस क्विक असिस्ट। करंट में से क्विक घटाओगे
10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख आपका स्टॉक आ गया। ये आपका सवाल हो गया। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। जैसा फॉर्मूला दे रखा है वैसा काम हमने किया है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। समझ में आ गया रेखा जी? सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एक और पार्ट दिया हुआ है आपको, लिखा इफ करंट रेशियो इज 2.5, लिक्विड रेशियो इज 1.6, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, फाइंड द करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। यहां आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 90,000, करंट रेशियो 2.5:1 एंड क्विक रेशियो 1.6:1। ठीक है, सेम वही तीनों चीजें निकालनी है जो अभी आपने निकाली थी। यहां आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज नहीं है। सबसे पहले वही काम जो अभी हमने किया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो 2.5:1 है, बट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज तो कुछ भी नहीं दे रखा, करंट लायबिलिटी भी नहीं है। पहले तो करंट लायबिलिटीज था इसलिए हमने निकाल दिया था, अब तो करंट लायबिलिटीज भी नहीं दे रखा है। अब कैसे करेंगे? तो सवाल में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो भाई। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। कैसे करना है ध्यान से समझेगा। वर्किंग कैपिटल प्लस टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं है आपके पास में, तो क्या करेंगे? तो मैथ्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं। हम एक चीज मान लेते हैं ना, क्या मानोगे? हमने करंट लायबिलिटीज मान लिया, माना करंट लायबिलिटीज एक्स है, लेट करंट लायबिलिटीज इज एक्स। ठीक है, आपने करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लिया है। तो जब आपने करंट लायबिलिटीज एक्स माना तो आपके पास में होगा वर्किंग कैपिटल इज 90,000 इक्वल्स टू 2.5x माइनस एक्स, 2.5x माइनस एक्स। अब 2.5 कैसे हुआ? क्योंकि यदि हम यहां रखते हैं 2.5/1 इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, का मैंने x रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट असेट्स इक्वल्स टू 2.5x, करंट लायबिलिटीज तो x और करंट असेट्स हो गया 2.5x। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू 90,000 दिया हुआ आपको। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। 90,000 इक्वल्स टू 2.5x में से x गया तो 1.5x हो गया, छोटी क्लास में आपने समझा होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 90,000 डिवाइड बाय 1.5, कितना होगा x का वैल्यू? 90,000 बाय 1.5x, x का वैल्यू कितना होगा? 90,000 1.5 का डिवाइड लगाओ 60,000, 90,000 में 1.5 का डिवाइड लगाओगे 60,000 आंसर आएगा। ये आपका 60,000 आ गया। तो x क्या था? करंट लायबिलिटीज इज 60,000, करंट लायबिलिटी तो क्या आ गई? 60,000। अब आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी का वैल्यू रख दीजिएगा, सॉरी करंट असेट्स इक्वल्स टू 2.5 इंटू 60, एक्स की जगह हमने 60,000 रख दिया, तो करंट असेट्स इक्वल्स टू 60,000 इंटू 2.5, 1,50,000। ये आपका करंट असेट्स आ गया। करंट लायबिलिटी 60,000 है, ऐसा कैसा? क्विक रेशियो निकालेंगे। क्विक असेट्स क्विक रेशियो इक्वल्स टू 1.6, सॉरी क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.6 अपॉन 1 इक्वल्स टू करंट क्विक असेट्स अपॉन 60,000। अब आप 60,000 को सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो 96,000। आपके पास क्विक असेट्स आ गई 96,000। अब आपको स्टॉक निकालना है। स्टॉक इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। करंट असेट्स है 1,50,000 माइनस 96,000, 54,000 आपका स्टॉक आ गया। इस तरह से सॉल्व होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो, समझो, नहीं समझ में आए तो पूछो।
एक बार फिर मैं आपको फटाफट रिवीजन करा इसका दिखा देता हूँ। इस प्रश्न में आपको क्विक असेस्ट करंट असेस्ट, स्टॉक और करंट लायबिलिटीज निकालना है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था। सबसे पहले हमने ये रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया, करंट असेस्ट अपॉन करंट लायबिलिटीज। दोनों नहीं था, हमने करंट असेस्ट करंट लायबिलिटीज एक्स मान ली, एक है इसलिए एक्स मान लिया, और हमने ये चीज डिसाइड कर ली 2.5/1 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट असेस्ट। तो करंट असेस्ट हो गया 2.5x, करंट लायबिलिटीज x था। उस बेस पे हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है हमारे पास में करंट असेस्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास वर्किंग कैपिटल 90,000 दिया हुआ है, 2.5x माइनस एक्स। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 60,000 और x हमारे पास में होता है करंट लायबिलिटीज। अब हमने यहाँ पर भी x की जगह 60,000 रखा तो करंट असेस्ट आ गई। फिर आपको स्टॉक चाहिए था, तो स्टॉक के लिए पहले क्विक असेस्ट होगा तभी स्टॉक निकलेगा। स्टॉक निकालने के लिए पहले आपने क्विक रेशियो से क्विक असेस्ट निकाल दी, क्विक असेस्ट आ गई आपके पास 96,000, वहां से आपने करंट में से क्विक लेस कर दिया, आपके पास में स्टॉक आ गया। ये था आपका स्टॉक की वैल्यू। अब हम आगे का रेशियो समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर हम नेक्स्ट आगे का रेशियो समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिक्विडिटी के बाद अपना अगला रेशियो आता है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। दूसरा, इससे पहले था पहला लिक्विडिटी रेशियो में दो ही रेशियो थे, पहला था आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इनसे रिलेटेड हमने प्रश्न कर लिया। अब हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आपके पास अलग अलग प्रकार के रेशियो आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो हिंदी में बोलते हैं इसको ऋण क्षमता अनुपात। देखिए ऋण क्षमता अनुपात के लिए फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। देखिए आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसे कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज किसे कहते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला आता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर आप लिखते हो डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म लोन लिख दीजिए, लोन प्लस करंट लायबिलिटीज। ये है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, लेकिन उसमें क्या आपको फिर नॉन करंट लायबिलिटीज अलग से याद रखना पड़ेगा। मैंने इन शॉर्ट अंदर से कुछ मेजर चीजें निकाल दी है और लिखा आपके सामने डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटीज। एक्सटर्नल का मीन्स वो सारे लायबिलिटीज लेने जो आपको कंपनी से बाहर पे करने हैं, चाहे वो करंट है नॉन करंट है, कोई सा भी लायबिलिटीज हो जो आपको यहां से बाहर पे करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर लिखना है आपके लिए। ठीक है, तो कॉमन फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटीज। आप एक्सटर्नल को आउटसाइडर लायबिलिटीज भी बोलते हैं, टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज भी कहा जाता है। इसको आप टोटल, बस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल के बाद आता है इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल के अंदर लिखते हो आप शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैंने इन शॉर्ट लिखा है फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो आपका फॉर्मूला होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस फिक्टिटियस असेस्ट। देखो शेयर कैपिटल का मतलब होता है आपके पास दो प्रकार की कैपिटल है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व दे रखे हैं उन सबको लेना है, उसमें से आपको लेस करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेज और फिक्टिटियस असेस्ट, जैसे पीएनएल डेबिट बैलेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है, डेफर्ड एक्सपेंसेज है, ये सारे लेस करना है। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस, नेट कहो या फिर उसमें से लेस करके बताओ, एक ही बात होती है। तो हमारे पास इंटरनल लायबिलिटीज का फॉर्मूला, यदि आप उसको लंबा पूरा खोल के समझना चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेज माइनस फिक्टिटियस असेस्ट।
इन शॉर्ट समझो तो फॉर्मूला रहेगा शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। आप इंटरनल लायबिलिटीज के अलग अलग नाम हैं, इंटरनल लायबिलिटीज कहो, प्रॉपराइटरी फंड कहो, शेयर होल्डर फंड कहो, इक्विटी कहो, नेट वर्थ कहो, सब एक ही बात है। अलग अलग रेशियो में अलग अलग नाम यूज होते हैं। यदि आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी लिखा हुआ है तो भी नेट इंटरनल लायबिलिटीज है वो, नेट वर्थ लिखा है तो भी इंटरनल लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है तो भी इंटरनल लायबिलिटीज है, प्रॉपराइटरी फंड है तो भी इंटरनल लायबिलिटीज है। तो इंटरनल लायबिलिटीज के अलग अलग नाम होते हैं, जैसा रेशियो वैसा आपका नाम यूज होगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल प्लस एक्सटर्नल और इंटरनल की हमारे पास में दो अलग अलग फार्मूला हो गए। इंटरनल मीन्स आपको अंदर पे करना है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर पे करना है। एनी डाउट? दोनों फार्मूले समझ में आ गए आपको? नेक्स्ट इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, वैकल्पिक सूत्र बोलते हैं जिसको। वैकल्पिक सूत्र होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। वैकल्पिक सूत्र है इसका डेब्ट अपॉन इक्विटी। सवाल में यदि पूछा है वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करते हुए ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करो, तब आपको यह फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं लिखा तब मेजर फॉर्मूला। डेब्ट का मतलब होता है डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। सिर्फ करंट लायबिलिटीज नहीं आती है, डेब्ट के अंदर करंट लायबिलिटी नहीं लिखते हैं, बाकी सिमिलर फॉर्मूला है। ये समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा देखते हैं आपका सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट। सेकंड फॉर्मूला है आपका डेब्ट टू टोटल एसेट। अब ये था डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा आता है डेब्ट टू टोटल एसेट। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड रेशियो है आपका डेब्ट टू टोटल एसेट, जिसको आप सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है आपका टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। अब टोटल आउटसाइडर कहो या एक्सटर्नल लायबिलिटीज को एक ही बात होती है। टोटल आउटसाइडर कहो या एक्सटर्नल कहो एक ही बात है, कोई चेंज नहीं दोनों में। टोटल एसेट कैसे निकालना है तो उसकी फॉर्मूले हैं टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। आप इसको और थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, लिख देते हैं हम फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। ये आपका टोटल एसेट का फॉर्मूला रहता है। टोटल एसेट मीन्स एसेट साइड की पूरी टोटल लेते हैं अपन, जहां फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट आता है। एक आपका टोटल एसेट का फॉर्मूला ये भी रहता है टोटल एसेट इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि हम बैलेंस शीट की दोनों साइडें सेम रहती है, चाहे आप लायबिलिटी साइड की टोटल करो या एसेट साइड की करो, क्योंकि जितनी लायबिलिटी है उतनी ही एसेट होगी आपके पास। जितनी लायबिलिटी है उतनी ही एसेट होती है, तो जो लायबिलिटी साइड की टोटल आएगी वो की वो एसेट साइड की भी होगी। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा, तो उसकी वजह से आपके दोनों साइड सेम आती है, मतलब टोटल एसेट की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी जितनी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है। ये फॉर्मूले मेरे साथ साथ आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ होना जरूरी है। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला रहता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड कहो या इंटरनल लायबिलिटीज कहो एक ही बात होती है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इंटरनल लायबिलिटीज कहो या प्रोप्राइटरी फंड कहो एक ही बात है। तो हमने इंटरनल लायबिलिटीज का फॉर्मूला समझा हुआ है, तो हम उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड है प्रश्न संख्या 3। एक बार आप अपना प्रश्न रीडिंग लगाइएगा। बुक का प्रश्न है नंबर 3, जिसको समझना है कैसे करेंगे बड़े ही ध्यान से समझिएगा।
क्या क्या निकालना है, कैसे निकालना है। मैं ये सारे फार्मूला आपको एक चार्ट के तौर पे दूंगा, भेज दूंगा, ताकि आप उससे समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए एक बार कैसे करना है। अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं क्या है, कैसे करना है। चलिए समझिएगा। प्रश्न में लिखा आपको, फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द गर्ग लिमिटेड, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, और तीसरा निकालना आपको सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहले हम निकालते हैं ये डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। देखिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी का अपन फॉर्मूला जानते हैं कि डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटीज। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले आप देखोगे आपको सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। टेंजेबल असेस्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसेबल, अदर करंट असेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास लॉन्ग टर्म कितने कितने हैं, मतलब आउटसाइडर कितने हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिखा है 2 लाख रुपए, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखा है 1 लाख रुपए, प्लस आपके पास में है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 20,000, प्लस अदर करंट लायबिलिटी 60,000 डिवाइड बाय इंटरनल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी के लिए हमने फॉर्मूला समझा था शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ ना तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है। अब एक बात याद रखिएगा कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बिना कैपिटल के आपकी कंपनी चले। तो हम ये कहते हैं अवर इंटरनल लायबिलिटीज इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। इंटरनल लायबिलिटीज इस प्रश्न में मिस है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव निकालते हैं। कैसे करते हैं, पहले हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन और क्या है, इसके अलावा और क्या दे रखा है, उस बेस पे हम निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हो आपके पास करंट असेस्ट, सॉरी टेंजेबल असेस्ट, इंटेंजेबल असेस्ट और ट्रेड रिसेबल, मतलब असेस्ट साइड पूरी दे रखी है। तो हम पहले यहाँ पे काम करते हैं, टोटल असेस्ट निकालते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल असेस्ट। टोटल असेस्ट में आपके पास टेंजेबल कितना दिया हुआ है, 3 लाख। उसके बाद आपके पास में है इन्वेस्टमेंट 2,40,000 और ट्रेड रिसेबल है 90,000, प्लस आपके पास में अदर करंट असेस्ट है 70,000। तो ये टोटल कितना हुआ, 5,40,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, 7 लाख रुपए। आपकी टोटल असेस्ट आ गई 7 लाख रुपए। आपको याद होगा एक फॉर्मूला अभी हमने बताया था, टोटल असेस्ट इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटीज। तो मैं इंटरनल लायबिलिटीज का फॉर्मूला ये बना सकता हूं, टोटल असेस्ट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। भाई जब हमारे पास इंटरनल लायबिलिटीज नहीं है तो हम टोटल असेस्ट में से एक्सटर्नल घटा देते हैं, तो पीछे बचेगी वो इंटरनल बचेगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, याद रखिएगा एक नया फॉर्मूला बनाया हमने, टोटल असेस्ट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। किसका फॉर्मूला है, इंटरनल का। तो इंटरनल लायबिलिटीज का फॉर्मूला बना, इंटरनल लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल असेस्ट माइनस एक्सटर्नल। टोटल असेस्ट है हमारे पास 7 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखा है आपके पास में 3,80,000 रुपए। 2 3 3 और 2 20 और 80, 3,80,000। तो आपके पास इंटरनल लायबिलिटीज कितना हुआ, 3,80,000 घटा देते हैं तो 3,20,000 आपके पास इंटरनल लायबिलिटीज आया। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 3,20,000, मतलब 3,80,000 बटे 3,20,000। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, तो 3,80,000 में डायरेक्ट 3,20,000 का भाग देना है, 1.18:1, ये आपका रेशियो आ गया। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका,
इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम अगले वाले रेशियो ट्राई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आपका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेस्ट। प्रोप्राइटरी फंड कहो या इंटरनल लायबिलिटीज कहो एक ही बात होती है, और इंटरनल लायबिलिटी आपको दे रखा है 3,20,000 बटे 7 लाख। अब 3,20,000 बटे 7 लाख, यह आएगा आपका 0.457 ऐसा का ऐसा आपको सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है। तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी अपॉन टोटल असेस्ट। अब टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज है आपके पास में 3,80,000 बटे 7 लाख, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहो या आउटसाइडर लायबिलिटीज कहो एक ही बात होती है। 3,80,000 बटे 7 लाख, 3,80,000 बटे 7 लाख, ये हो गया आपका 0.542:1। ये आपका क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक में लिखना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल करने हैं 11 तक। 11वां छोड़ दीजिएगा, 1 से लगाकर 9 एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। वो अभी तक जितने प्रश्न हमने या जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसी से रिलेटेड है सारे। तो ये था आपका सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट इससे आगे हम समझेंगे एक्टिविटी रेशियो। तो अभी तक हमने आपको 2 रेशियो कंप्लीट करा दिए, टोटल 5 है, 3 और बचे हैं जो अगली क्लास में हम थोड़ा सा समझेंगे। एक्टिविटी रेशियो कुछ ज़्यादा है, तब तक आपको ये सारे एग्जाम्पल ट्राई करने हैं। अपना फर्स्ट टू लगाकर 9 तक एक एक रेशियो दे रखा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 9 एग्जाम्पल है, आपको सारे ही प्रयास करना है बुक से। इसके अलावा हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम भी भेजेंगे, उनको भी ट्राई करना है। बेटा पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो वापस पूछिएगा, ठीक। थैंक यू। Any doubt you can ask me about this topic and any other. Okay, thank you beta.